This video is educational and information purpose only. स्वागत है आपका अपने चैनल टेक भारद्वाज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे कार्ड्स बताने वाला हूं। ये वो कार्ड हैं जो आज एक भारतीय आम नागरिक के पास होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। आज सामान्य जन को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कितनी सारी योजनाएं हैं, क्योंकि हम तक आते आते वो कहीं गायब ही हो जाती है। एडवर्टीजमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो चलिए मैं आज आपको कार्ड बताऊंगा और उनके क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ऐसे 8 कार्ड मुझे लगता है कि एक सामान्य जन के पास होने चाहिए। अक्सर हमने बस कार्ड 2-3 ही सुने होंगे, जैसे कि आपका आयुष्मान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, है ना, बीमा कार्ड हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे कार्ड है। तो वीडियो खास होने वाली है, एंड तक देखना। और आप इनमें से अगर किसी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हो लास्ट वाला, तो मिस मत करना, वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान कार्ड। किसान कार्ड बेसिकली रुपए द्वारा यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट का ये वो कार्ड है जिसके द्वारा किसान को अपनी फसल के लिए जो सहायता राशि है वो मिल जाती है, या फसल के लिए वो लोन लेना चाहता है वो उसे मिल जाता है। तो ये अगर आपके पास अपनी खेती की ज़मीन है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ये कार्ड आप बनवा सकते हैं, जो इजीली आप बन जाएगा। गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाकर। एबीसी आईडी कार्ड। एबीसी आईडी कार्ड, जिसे नाम दिया गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है और हर एक स्टूडेंट को ये बनवाना चाहिए। अगर वो कोई लोन वगैरह लेना चाहता है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको लाभ के लिए ये कार्ड बना दिया जाता है। तो ये बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं तो आप बनवा नहीं सकते। आप किसी भी कैटेगरी में हो, सबके लिए कार्ड बन सकता है। दैट इज़ एबीसी कार्ड। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियोज़ भी आप सबके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वाला आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जो कि आ जाता है श्रमिक कार्ड। अभी जो श्रमिक कार्ड है, जी हाँ, अब श्रमिक कार्ड आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये जो श्रमिक कार्ड है ये बनता है किन के लिए? जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है, किसी की चाय का ठेला है, सब्जी वाले हैं, वो लोग जो एक श्रमिक के तौर पे काम करते हैं, उनका कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है, डेली बेस पे जो काम करते हैं। डेली बेस पे काम करने वाले बहुत हैं। फेरी वाले हो गया, ऐसा दुकानदार जो जगह नहीं है, ठिया कहीं लगाते हैं, उनके लिए, और जिनका कोई स्टेबल इनकम नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ अमाउंट्स दी जाती है, जो एज ए आप कह सकते हो बेरोज़गारी भत्ता या कुछ उस तौर पे। इसके बनने के बाद इजीली मिल जाती है। और अगर थोड़ा बहुत आपको कोई लोन वगैरह चाहिए होता है तो वो भी मिल जाता है। लेकिन जो सहायता राशि श्रमिक के तौर पर गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, उसके लिए कार्ड होना ज़रूरी है। हालांकि 2-3 साल पहले इस कार्ड का चलन आया था, तो आप कोई भी इसे बना सकता है, बट उसके लिए मैंने बताया कि आपकी कोई फिक्स इनकम ना हो, ठीक है, और आपके पास 100 गज से अगर घर है तो 100 गज से कम का होना चाहिए, और अगर घर नहीं है, किराए पे आप हो, तो इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि गलत तरीके से कार्ड मत बनवाइए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जो आप सही हैं तो सही वाला ही कार्ड अपना बनवा सकते हैं। एक आता है ये यहाँ पे श्रम योगी मानधन कार्ड। अब ये श्रम योगी मानधन क्या है? ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाया गया कार्ड है। अगर इसे आप बनवा लेते हैं तो इसमें आपको मासिक व्यक्ति योगदान मिलता है 140 रुपये, और ये आपको पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा। तो जो श्रमिक है उनको ये पेंशन योजना चलाई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। तो आपको एक कुछ अमाउंट जो आपकी बीमारी हारी में काम आ सकती है, छोटे मोटे घर के काम आ सकती है, ये अमाउंट बढ़ा दी जाती है समय के साथ साथ एज़ पर द महंगाई। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वही है जैसे मैंने श्रमिक कार्ड के बारे में बताया, जो स्थायी इनकम जिनकी नहीं है, रोज़ाना मतलब गड्ढा खोदना, पैसे कमाने, वो वाला काम जिनका है, तो उनके लिए है बेसिकली। तो जो असंगठित कामगार है, असंगठित मैंने बताया ना, जो सेटल्ड नहीं है, डेली उठाते हैं, काम को करते हैं, फिर डेली की दिहाड़ी लेते हैं, उनके लिए है। तो ये आप बनवा सकते हैं। इस योजना में 2019-20 से मतलब लोग चालू हुए थे, तो आप इजीली इसको बनवा लीजिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। एक है ई संजीवनी कार्ड। अब ये संजीवनी कार्ड क्या है? अब ये ओपीडी के लिए है, मतलब इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उससे बनवा सकते हैं। ये ओपीडी कार्ड है। इसे बनवाने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, वहाँ पे ओपीडी समझते हो, जहाँ पे डॉक्टर को जाके चेकअप कराते हैं, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है प्रायोरिटी बेसिस पे, बिना फीस के आप दिखा सकते हो। तो इसमें सारी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रहता है, तो उसके लिए कार्ड बनाया गया है। तो ये उनके लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। आभा कार्ड। आभा कार्ड क्या है? बेसिकली
आभा कार्ड हेल्थ अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। जैसे आपका कोई बीमारी का पिछला रिकॉर्ड है, जैसे कोई मान लो शुगर का मरीज है, उसको पहले वो एक बार कभी एडमिट हुआ या पहले कोई बीमारी हुई, 2 बार चेकअप कराए उन्होंने, 2 बार ब्लड रिपोर्ट्स भी निकलवाई, वो सब डाटा आपका खो जाता है कि भाई वो रिपोर्ट कहाँ गई जो 1 साल पहले करवाई थी, उस डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने क्या कहा था। तो जितना भी आपका पिछला रिकॉर्ड्स है मेडिकल का, वो सब एक जगह पे अपलोड हो जाता है, वो है आभा कार्ड। तो आभा कार्ड के ही से ही कंप्यूटर में जब डिटेल डलती है तो मरीज का सारा पिछला रिकॉर्ड्स आ जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया। तो आप किसी भी बीमारी का इलाज करवा रहे हो या आपके घर में कोई मरीज है तो उनका आभा कार्ड बनवाएं, जिससे कि उनका पिछला सारा रिकॉर्ड रहे, जिससे कि आप अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ईजिली उसको समझ पाए। तो ये काफ़ी बढ़िया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर कोई बीमारी किसी को है किसी के घर में तो वो उसका ध्यान रखें। आयुष्मान कार्ड सभी को पता होगा, 5 लाख तक का बीमा आपको मिलता है। यानी कि आपके घर में अगर किसी को तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल्स चिन्हित किए गए हैं, बहुत सारे, जिनमें मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो संस्थाओं के हैं, प्राइवेट है। वहाँ पे आपका फ्री इलाज होगा 5 लाख रुपए तक का। अगर मतलब उसमें बस दवाई वगैरह का खर्चा भी फ्री हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरी जो सिस्टर है, उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, उनको हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। एक रात में उनका बिल 80 से 90 हज़ार रुपये आया। फिर उसके बाद हम उन्हें एक संस्था के हॉस्पिटल में ले गए और उनका आयुष्मान कार्ड वहाँ पे लग गया। वो वहाँ पे 8 से 9 दिन एडमिट रही और उनके 8 से 9 हज़ार रुपये ही लगे, वो भी और चीज़ों में, जैसे कुछ बाहर से कोई दवाई लाए, कुछ लाए, तो उन चीज़ों में लगी। तो सोच सकते हो उसका कितना फ़ायदा है। आयुष्मान कार्ड ईजिली बन जाता है, आप बनवाइए। बस वो ये कि किसी की गवर्नमेंट जॉब ना हो घर में। अगर आपके घर में किसी गवर्नमेंट जॉब है तो नहीं बनेगा। बाकी एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी आय इनकम एक लिमिटेड है तो वो इसको बनवा सकते हैं। हर स्टेट में बनता है, आप ऑफिशियल बना सकते हैं, सरकारी अस्पताल में भी बनता है। ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड किन के लिए है? ई श्रम कार्ड उनके लिए है जिनको, जैसे अभी सरकार महंगाई बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, तो ये कार्ड बनने के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता इजीली मिल जाता है। योजनाएं आती रहती है ना गवर्नमेंट की, पहले भी 500 रुपये महीना देने लगी थी गवर्नमेंट, 1000 रुपये महीना किया था, तो वो भी मिलने लगा था। तो ये आप बनवा लीजिए, अगर आपकी कोई जॉब नहीं लगी है तो ईजिली बन जाता है। तो ये सारे कार्ड वो कार्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमें तो अब तक बस यही पता है कि भैया आधार कार्ड बनवा लो, पैन कार्ड बनवा लो, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड एक नागरिक का ज़रूरी है, बट ये एक सामान्य नागरिक के हक है। हमारे देश में जो मिडिल क्लास है और उससे जो नीचे है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती। तो मेरा मकसद है इन चीज़ों को आप वहाँ तक, तो वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता लगे और कमेंट करके बताओ इनमें से किस योजना के बारे में आपको डिटेल